फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बौद्ध धर्म का दूसरा भाग देखने वाले हैं। यह हमारा आखिरी भाग होगा। जो बौद्ध धर्म के बचे हुए प्रश्न हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। यह भाग 2 होगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक ये हमारी वीडियोस पहुँचे और उनको भी अपनी पढ़ाई में मदद मिल सके। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा दूसरा भाग बौद्ध धर्म का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुल कितने बौद्ध समितियां हुई थी। तो कुल अगर हम देखें तो कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। 4 संगीतियां हुई थी। और ये कहाँ कहाँ हुई थी इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे बात करते हैं प्रथम की। अगर हम प्रथम को देखें तो प्रथम जो था वह बुद्ध के निर्वाण के जस्ट बाद, बुद्ध की अभी मृत्यु हुई थी। अगर हम प्रथम को देखें, प्रथम तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के जस्ट बाद यानी 483 ईसा पूर्व में ही यह संपन्न हुई थी। अगर हम स्थान की बात करें तो यह सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी। अगर इस समय अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे इसके महाकश्यप, जो कि बुद्ध के एक शिष्य थे। अगर उस समय के हम शासक की बात करते हैं तो शासक था अजातशत्रु, क्योंकि यह अपने आप को बुद्ध का सबसे करीबी और सबसे बड़ा उपासक मानता था, जिस कारण से इसने जिद करके प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित करवाया था। इस समय के हुए अगर हम कार्यों को देखें तो इस समय सुत्त पिटक व विनय पिटक इन दोनों का संकलन हुआ था। सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया था। वहीं विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। और एक और बात, इसमें कुल 500 भिक्षु उपस्थित थे। 500 भिक्षु उपस्थित थे, जिस कारण इसे पंचशतिका भी कहा गया। और हम आगे आने वाले जितने भी बौद्ध समितियां हैं उनके साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो यह रही हमारी पूरी प्रथम बौद्ध संगीति की बात। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अभी हमने बताया कि अजातशत्रु जो अपने आप को बुद्ध का सबसे बड़ा उपासक और भक्त मानता था, और उसने जिद करके अपनी बौद्ध संगीति यहीं आयोजित करवाई थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। फिर से वही क्वेश्चन कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगृह, अभी आपको पता है सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई थी, वही क्वेश्चन बीपीएससी का है इस बार। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। जितने भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए सभी एग्जामों के प्रश्न लेकर आए हैं हम, तो इसमें क्वेश्चन रिपीट आपको मिलते रहेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। अभी मैंने बताया कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित होगी, तो राजगृह में, ऑप्शन सी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। अभी हमने बताया कि उसकी अध्यक्षता जो थी वो महाकश्यपु, इनका अगर पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम पूरन महाकश्यप था। तो इन्होंने ही प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था। अब हम लोग जानेंगे द्वितीय बौद्ध सभा के। तो द्वितीय बौद्ध संगीति, अगर इसके समय की बात करें, समय, तो यह ठीक प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद, यानी वो 483 में हुआ था तो यह 383 में होगा। तो 383 ईसा पूर्व। अगर हम स्थान की बात करें तो यह चुल्लवग्ग नामक स्थान है, जो कि वैशाली में पड़ता है। वहाँ हुआ था। अगर बिहार की बात की जाए तो यह बालूकाराम बिहार में हुआ था। बालूकाराम बिहार में हुआ था। अगर हम शासक की बात करें, तो यह
काला शोक के शासनकाल में हुआ था, जो शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग वंश। अगर हम एक चीज देखें तो पहला जो था अजातशत्रु ने अपने शासन में कराया था और दूसरा काला शोक अपने शासनकाल में कराया था। तो अजातशत्रु ने अपने राजगृह में कराकर एक ट्रेंड सेट कर दिया था कि जो भी शासक होगा और जहाँ से शासन कर रहा होगा वहीं बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो काला शोक जो कि शिशुनाग वंश शुरू तो हुआ था पाटलिपुत्र से, लेकिन काला शोक के राजा बनते ही उसने अपना जो राजधानी है वह वैशाली लेकर चला गया था, डर के मारे कि वहाँ कोई इसकी हत्या करके राजगद्दी न ले ले। तो जब बौद्ध संगीति कराने की बात आई तो इसने राजगृह या पाटलिपुत्र न चुन करके वैशाली को चुना था। वहीं इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इस समय अध्यक्ष सबकामी था, सबकामी। अगर हम इस समय के कार्य की बात करें तो हुआ क्या कि बौद्ध धर्म दो क्षेत्रों में बटा हुआ था। एक था आपका पश्चिमी, जहां हम कौशाम्बी और अवंती को देख सकते हैं, अवंती। वहीं एक पूर्वी भाग था, जहां हम पाटलिपुत्र व वैशाली को देख सकते हैं, वैशाली। दो भागों में दो प्रकार के बौद्ध भिक्षु रहते थे और इन दोनों के मध्य ही यह विवाद हो गया कुछ नियमों को लेकर के, जिस कारण दोनों में विभाजन पैदा हो गया। जो पश्चिमी थे वे कहलाए थेरवादी और जो पूर्वी थे वे कहलाए महासंघिक। थेरवादी के जो नेता थे वो थे महाकच्चायन और महासंघिक की बात करें तो इनके नेता थे महाकश्यप। और जो थेरवादी थे यही आगे जाकर के हीनयानी कहलाए, और ये महासंघिक जो थे ये महायान कहलाए। जो थेरवादी रहे उन्होंने परंपरागत रूप से जैसे बुद्ध ने कहा था वैसे पूजा पाठ और यह ध्यान की बात करने लगे, लेकिन जो महासंघिक थे वे कुछ परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में सफल रहे। तो हमारा प्रश्न था कि द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था तो किसने किया? तो यह काला शोक ने। कहाँ किया था? तो वैशाली में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा कि वैशाली में काला शोक ने कराया जो शिशुनाग वंश का था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति क्या थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति के समय की बात करें तो यह 251 BC में हुआ था, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान की बात करें तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में। अब राजा अशोक है और अशोक पाटलिपुत्र से शासन करता है तो अपने स्थान पे करवाएगा, जैसा कि ट्रेंड अजातशत्रु ने फॉलो करवाया था उसी ट्रेंड को अशोक भी फॉलो कर रहे हैं और यह अंतिम तक ऐसा ही होता रहेगा। और यह जो है पाटलिपुत्र के अशोक राम विहार या इसे ही हम लोग कुकुटा राम विहार भी कहते हैं, कुकुटा राम विहार में इसका आयोजन हुआ था। अगर शासक की बात की जाए तो अभी हमने बताया कि अशोक उस समय शासक था जो कि मौर्य वंश का था। अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस समय अध्यक्ष जो था वो मोगल पुत्र तिस्सु था, मोगल पुत्र तिस्सु। और इसमें अगर कार्य की बात करें तो जो हमने प्रथम में पढ़ा था कि सुत्त पिटक विनय पिटक, तो इसमें मोगल पुत्र तिस्सु ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया था, अभिधम्म पिटक का संकलन किया था। और इसे अभिधम्म पिटक को ही हम लोग कथावत्थु भी कहते हैं, अगर अभिधम्म पिटक की बात करें तो यह जो है बौद्ध धर्म की दार्शनिक पुस्तक है,
दार्शनिक पुस्तक है। और इस संगीति में जो था वो थेरवादियों का वर्चस्व था, यानी थेरवादी कुछ ज़्यादा ही प्रभावी इस संगीति में रहे हैं। जो मुगल पित्त टिस्सू थे वो थेरवादी थे, जिस कारण से इसमें थेरवादियों का प्रभाव भी हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। यदि हम उसकी उल्लेख की बात करें तो भारतीय पुस्तकों में या ग्रंथों में सामंत पासादिका में मिलता है, जिसके जो लेखक थे वो बुद्ध घोष थे और यह 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसके अलावा बात करें तो श्रीलंका के दीपवंश व महावंश में इसकी जानकारी मिलती है। तो अगर इसके उल्लेख की बात की जाए तो सामंत पासादिका और दीपवंश महावंश में इसकी जानकारी मिलती है। तो हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो हमारे पास एक है दीपवंश, एक है महावंश। सामंत पादिका नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 और 3। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अभी बताया था कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मुगल पुत्र टिस्सू ने की थी, जो कि थेरवादी थे। यही थेरवादी आगे चल करके हीनयान संप्रदाय बना था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जैसा कि ट्रेंड फॉलो करते हुए अशोक ने बुलाया तो इसका स्थान पाटलिपुत्र हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? अगर हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मज्जिम गए थे, जो कि धर्म प्रचारक थे। अगर अन्य धर्म प्रचारकों की बात करें वे किन किन क्षेत्रों में गए थे, तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। मज्झंतिक की बात करें तो यह जो है कश्मीर एवं कांधार में गए थे। महारक्षित की बात करें तो यह यवन देश गए थे, यानी कि ग्रीस के करीब। मज्जिम की बात करें तो यह हिमालय देश गए थे, हिमालय देश। धर्म रक्षित की बात करें तो यह अपरांतक गए थे। अपरांतक यानी पश्चिमी भारत का पश्चिमी सीमावर्ती प्रदेश, यानी जो गुजरात महाराष्ट्र के आसपास के इलाके वहाँ पे। अगर महाधर्म रक्षित की बात करें तो यह महाराष्ट्र गए थे। महादेव की बात करें तो यह महिषमंडल गए थे, जो कि वर्तमान समय में मैसूर का इलाका है, मैसूर कर्नाटक वाला इलाका है। वहीं रक्षित की बात की रहे, रक्षित तो यह वनवासी यानी उत्तरी कर्नाटक। और सोन और उत्तर की बात करें, सोन एवं उत्तर की बात करें, उत्तर नाम है, उत्तर की बात करें तो यह सुवर्ण भूमि कहाँ है? तो यह आज का म्यांमार जो है वह उसको सुवर्ण भूमि कहते हैं। महेंद्र व संघमित्रा की बात करें तो यह श्रीलंका भेजे गए थे और यह जो थे अशोक के पुत्र और पुत्री थी। तो हमारा धर्म प्रचारकों से इतना हमने देखा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी। तो आइए हम चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति
अगर इसकी हम समय की बात करें, समय, तो यह प्रथम शताब्दी था, प्रथम शताब्दी था। स्थान की बात करें, स्थान कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। अगर हम शासक की बात करें, शासक, तो इस समय कनिष्क था, कनिष्क का शासनकाल चलता और यह कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का था। यह ऐसी पहली बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो लोग बनाए गए थे। तो हमारा अध्यक्ष जो थे, अध्यक्षता जो थी इनकी, अध्यक्षता जो थी वह वसुमित्र ने की थी, वसुमित्र ने की थी। वहीं उपाध्यक्षता, उपाध्यक्षता जो थी वह अश्वघोष ने की थी, अश्वघोष ने की थी। वसुमित्र ने इस समय एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र। जो बौद्ध धर्म के जो कठिन अंश थे उनको इन्होंने इस पुस्तक में संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया था। वहीं अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, इसमें से एक पुस्तक जो सबसे प्रसिद्ध है जिसे बुद्ध चरित कहते हैं, बुद्ध चरित, जिसे बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अब इसमें कार्य की बात करें तो कार्य में यहाँ हीनयान एवं महायान दोनों में संपूर्ण विभाजन हो गया, संपूर्ण विभाजन हो गया, दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर चल दिए। तो जैसे कि हमें पता है कि तीसरी बौद्ध संगीति में हीनयानियों का बहुत ज़्यादा, यानी थेरवादियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायानियों का जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व था, महायान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कनिष्क। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभी अभी मैंने बताया कि वसुमित्र ने की थी और इस समय उन्होंने एक पुस्तक का संकलन किया, इसका नाम था विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो जैसा कि हमने ऊपर देखा तो यह उसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर। यह तो ट्रेंड ही था कि जो शासक जिस जगह से बिलोंग करता था वहीं बौद्ध सभा का आयोजन कराता था। तो कनिष्क कश्मीर के इलाके से शासक था भारत का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कश्मीर। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा वसुमित्र ने। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो कनिष्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र का वहाँ संकलन हुआ था? बिल्कुल नहीं। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए? इसका कोई मतलब नहीं है। वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक और कनिष्क दोनों ही बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे, दोनों ने ही अपने अपने यहाँ बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध सम्मेलन बुलाए थे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध मत में महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। महायान में पुण्य का अन्यरोपण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे को मात्र सलाह देता था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय थे हीनयान महायान, उनके बीच में मौलिक अंतर सिर्फ इस बात का था कि हीनयानी यह मानते थे कि व्यक्ति मोक्ष अपने आचरण, अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है, जबकि महायान का मत था कि बोधिसत्व की अवधारणा पर विश्वास किया जा सकता है, जिसमें माना जाता है कि बोधिसत्व अपने पुण्य दूसरे लोगों को हस्तांतरित करते रहते हैं जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण न प्राप्त हो जाए। तो आइए कुछ अंतर हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर था। तो सबसे पहली बात की महायान जो था वह मानता था कि परोपकार किया जा सकता है दूसरों के ऊपर, परोपकार करके भी निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, दूसरों की सेवा की जा सकती है, दूसरों की सेवा की जा सकती है, सेवा के द्वारा भी प्राप्त किया। जबकि हीनयानी क्या मानते थे कि वह व्यक्तिवादी थे, वे कहते थे कि हम अपने आचरण से केवल अपना ही
निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं दूसरों की सेवा या परोपकार करके नहीं। महायानी जो थे यह मूर्ति पूजा भी करते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे, जबकि हीनयानी इन सब चीज़ों का निषेध करते थे। तो यह मुख्य मुख्य अंतर थे जो कि हीन और महायान को एक दूसरे से अलग बनाते थे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देवी देवताओं की पूजा। वही हीनयान कहते थे कि देवी देवता जैसे कोई चीज़ें नहीं होती, व्यक्ति अपने आचरण से ही अपना शुद्धिकरण करता है, जबकि महायानी देवी देवताओं को पूजा कर उनसे पुण्य प्राप्त करने की भी बात करते हैं जब तक उन्हें निर्वाण प्राप्त न हो जाए। तो यही उनका बीच की मौलिक अंतर थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महायान बौद्ध मत की दो दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, माध्यमिका और योगाचार। आगे चलकर महायान जो है वो दो भागों में बढ़ गया। एक को बोलते हैं हम लोग माध्यमिका और दूसरे को बोलते हैं योगाचार। माध्यमिका को ही शून्यवाद कहते हैं और योगाचार को हम विज्ञानवाद कहते हैं, विज्ञानवाद। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वह नागार्जुन और इन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, जिसे जो शून्यवाद को ही कहते हैं, और इन्हें भारत का आइंस्टीन के भी कहते हैं, आइंस्टीन या प्राचीन भारत का लूथर भी कहते हैं। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था माध्यमिका कारिका। वहीं अगर विज्ञानवाद की बात की जाए तो विज्ञानवाद के प्रवर्तक जो थे वो मैत्रेयनाथ। और इसके सर्वाधिक विकास की बात की जाए तो गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महासंघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। हमें पता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान दो भागों में बौद्ध धर्म बंट गया था। एक को बोलते थे महासंघिक वह दूसरे को बोलते थे थेरवादी। इनके जो लीडर थे, नेता थे, वो थे महाकच्छायन। वही महासंघिक की जो नेता थे उनका नाम था महाकश्यप। अगर हम महासंघिक की बात करें तो ये परिवर्तन की बात करते थे, जबकि थेरवादी जो थे वह परंपरागत रूप से बौद्ध धर्म को प्रचार करने में विश्वास रखते थे। और महासंघिक ही आगे चल करके महायान कहलाए और थेरवादी आगे चल करके हीनयान कहलाए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका वैशाली। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरे की बात करें तो महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अगर स्थिरवाद को देखें तो स्थिरवाद एक तरीके से थेरवादी थे और थेरवादी थे तो ये महायान बौद्ध से कैसे संबंध हो सकते थे? तो इसका मतलब ये हमें पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि थेरवादी हीनयान से संबंध थे, ना कि महायान से। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, यह बिल्कुल सही है। यहाँ हम लोकोत्तर की बात करें तो लोकोत्तर वो उनको बुद्ध को दैविक मानने लगे थे, यानी वो देवता थे और इस लोक के नहीं थे, उनका पुनर्जन्म वगैरह होगा, तो उसे ईश्वर बनाने के लिए यह लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघी संप्रदाय में बना था। वहीं महासंघिकों द्वारा बुद्ध में देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, क्योंकि महासंघिकों ने ही आगे चल करके महायान बनाया था, जबकि
थेरवादियों ने आगे चल करके हीनयान बनाया था, जो कि स्थिरवादी भी कहते थे। तो हमारा 2 और 3 सही हो जाता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। यह कथन बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि स्वतांत्रिक और सम्मिति जो थे वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। सर्वस्ववादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है, जैसा हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा था कि बुद्ध जो है वह क्षणिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद यानी कोई भी वस्तु एक समय में एक जैसी नहीं होती, वह समय तुरंत बदल जाती है। लेकिन जो सर्वस्ववादी थे, जो आगे चलकर यह माना कि कोई वस्तु इतनी भी क्षणिक नहीं होती है, उनका कुछ न कुछ हिस्सा विद्यमान रहता है, जो कि सदैव भी विद्यमान रह सकता है। इस कारण यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमारा दूसरा उत्तर हमेशा सही हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वास्तिकवादी। सर्वास्तिकवादी जो महायान कहलाए, इनका मानना था कि धर्म पूर्णतः क्षणिक नहीं है। किसी वस्तु का जो धर्म है वो पूर्णतः क्षणिक नहीं है, वह सदा अंतर्निहित रूप में विद्यमान रहते हैं, जिस कारण से इन्होंने सर्वास्तिकवादी भी कहा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एक सर्वास्तिकवादी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा है वह कनिष्क के काल में औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी। जैसा कि हमें पता है कि तृतीय बौद्ध संगीति में हीनयानियों का ज़्यादा प्रभाव था। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान का ज़्यादा प्रभाव था। तो महायान शाखा प्रभावी रूप से कनिष्क के शासनकाल में ही आती है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, तो कनिष्क के काल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। और जैसा कि हमें पता है कि भारत में मूर्तिकला के 2 केंद्र थे, एक का नाम था मथुरा और दूसरे का नाम था गांधार कला शैली, और दोनों में बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं। लेकिन जो सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति थी वो मथुरा कला शैली में बनी थी। प्रथम मूर्ति जो थी वो मथुरा कला शैली में बनी थी। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा के बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान ही है जो भारत से बाहर निकल करके चीन, गांधार इत्यादि स्थानों पर पहुंच करके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। कापालिक की बात करें तो यह शैव धर्म से संबंधित है, और हीनयान और वज्रयान दोनों ही बौद्ध धर्म के ही एक शाखा हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। अभी हम लोगों ने देखा कि शून्यवाद एवं सापेक्षवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम था माध्यमिक कारिका। और महायानी लोग परिवर्तन में विश्वास करते थे। परिवर्तन कहते थे कि धर्म में समय समय पर परिवर्तन होने चाहिए। वो इसी की बात की चर्चा की जा रही है कि बौद्ध मत में मूल विचारों में निरूपण यानी कुछ नए चीज़ों का जोड़ना जो था वह नागार्जुन ने प्रारंभ किया था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन थे। वो कनिष्क के दरबार में एक विभूति थे और कनिष्क के कहने पर इनको चीन भेजा गया। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? उपाध्याय का अर्थ यहाँ पे शिक्षक से है। जो पहले वेद और पाठ का अध्ययन कराते थे उनको ही उपाध्याय कहा जाता था। तो यहाँ पे शिक्षक से संबंधित शिक्षक अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विक्रमशिला। विक्रमशिला जो कि पाल वंश का एक विश्वविद्यालय था, पाल वंश का एक विश्वविद्यालय था, और इसका निर्माण जो है वह धर्मपाल ने कराया था, धर्मपाल ने कराया था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? अभी अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि शून्यवाद की कौन प्रतिपादित किया था, तो नागार्जुन थे। नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार में एक विभूति थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। वहीं इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन व प्राचीन भारत का लूथर, प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है इन्हें। और ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे, शून्यवाद या सापेक्षवाद के प्रवर्तक थे। और इनके पुस्तक की बात की जाए तो माध्यमिक कारिका इनकी पुस्तक थी। इन्होंने प्रतीत समुत्पाद जो बुद्ध ने दिया था, प्रतीत समुत्पाद जो कि बुद्ध का दूसरा आर्य सत्य था, उसे ही इन्होंने सापेक्षवाद में बदला था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो अभी अभी हम लोगों ने देखा नागार्जुन। आइए हम अगले प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? तो पहली बात की हीनयान की बात नहीं कर रहा, ये महायान की बात कर रहा है, जो परिवर्तन में विश्वास रखते थे। तो बुद्ध में देवत्वरोपण बिल्कुल सही, बोधिसत्व के पथ पर चलना बिल्कुल, उन्होंने बुद्ध के ही पथ पर चलने की बात की, लेकिन परिवर्तन के साथ यानी पूजा पाठ के साथ मूर्ति उपासना अनुष्ठान बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो बोधिसत्व जो है वो जैसे पूजा पाठ से संबंधित तो हीनयान का न होकर के महायान का है। महायान का भी हम लोगों ने ऊपर देखा, महायान का है, तो यह तो कथन गलत हो जाता है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, यह तो बिल्कुल सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यह भी कथन सही है कि बोधिसत्व पर चलने से लोग अपने आप को न दे करके उनकी पूजा पाठ और उनके करुणा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इससे निर्वाण की प्राप्ति विलंबित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 2 और 3। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैत्रेय। मैत्रेय जो है वो भावी बुद्ध हैं जिनका जन्म अभी बाकी है। अगर अन्य बोधिसत्व बुद्ध की बात की जाए, बोधिसत्व की बात की जाए, तो हमारे पास एक हमें देखने को मिलते हैं वज्रपाणि, जिनका लक्षण जो है वज्रधारी है। वहीं अवलोकितेश्वर या फिर इनको ही पद्मपाणि कहते हैं। इनका अगर लक्षण देखा जाए तो वह दया है, दया। मैत्रेय की बात करते हैं, मैत्रेय की बात करें तो यह कलश इनका लक्षण है। अमिताभ की बात करें तो इनका पद्म है, पद्म। व मंजूश्री के लक्षण की बात करें, मंजूश्री जो है उनका खड्ग। तो इतने बोधिसत्व हैं तथा उनके लक्षण है, यानी बुद्ध के रूप हैं। बोधिसत्व यानी बुद्ध के रूप हैं। वहीं मैत्रेय की बात करें तो हीनयान एवं महायान दोनों ही इन्हें मानते हैं। और सबसे प्रमुख बुद्ध की बात करें तो प्रधान बुद्ध अवलोकितेश्वर को माना जाता है, सबसे प्रधान अवलोकितेश्वर को माना जाता है। वज्रपाणि जो है यह पाप
एवं असत्य के शत्रु हैं। असत्य के शत्रु यानी असत्य के शत्रु माने गए हैं। और अमिताभ को स्वर्गीय बुद्ध कहा जाता है, स्वर्गीय बुद्ध कहा जाता है। वहीं मंजूश्री की बात करें तो मंजूश्री बुद्धि की प्रतीक हैं, बुद्धि की प्रतीक मानी गई हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा पद्मपाणि, इन्हें हम पद्मपाणि के नाम से भी जानते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? तो वज्रयान संप्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था पद्मसंभव। पद्मसंभव ने शांति रक्षित नामक आचार्य के सहयोग से तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारा देवी। तारा देवी जो कि बौद्ध धर्म में उनकी पत्नी मानी गई हैं और इनके लिए बौद्ध धर्म में तांत्रिक मंत्रों की रचना भी की गई है। तो वज्रयान धर्म में बोधिसत्व की पत्नी तारा देवी को माना गया है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सल्तनत युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सल्तनत युग में वज्रयान जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, इन तीनों ने योगदान दिया था। हर्षवर्धन के समय वेनसांग के देखरेख में एक आयोजन किया गया था जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। कनिष्क ने तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई थी, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कराई थी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो था यह बौद्धों के बिहार को तोड़ने वाला कहा जाता है, जिसने बौद्धों के बिहार को तोड़े थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अगर हम इक्ष्वाकु शासक के बारे में देखें, इक्ष्वाकु शासक जो थे वो सातवाहनों के सामंत थे। सातवाहन वंश के सामंत थे जो कि सातवाहन के नष्ट होने के बाद इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था और इन्हें इक्ष्वाकु वंश के लोगों को ही श्री पर्वतीय या आंध्रभृत्य भी कहा जाता है। आंध्रभृत्य यानी आंध्र का नौकर। अगर इस शासन की बात करें तो इक्ष्वाकु वंश के जो पुरुष वो वैदिक धर्म का पालन करते थे। वहीं जो महिलाएं वो बौद्ध धर्म की संरक्षिका थीं, बौद्ध धर्म को फॉलो करती थी। तो इनमें जो हमारा कथन था दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु वंशी शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। उनकी जो पत्नियां थी वे बौद्ध धर्म को मानती थी, पुरुष भले ही वैदिक धर्म को मानते थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह बिल्कुल सही है। और एक बात और पाल शासक के बारे में कि पाल शासक अंतिम शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। उसके बाद कोई भी ऐसा शासन नहीं बचा जो बौद्ध धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित करे। केवल पाल शासक थे जिन्होंने अंतिम रूप से बौद्ध को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा केवल 2। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा तो इक्ष्वाकु वंशी जो पुरुष थे वो वैदिक धर्म को फॉलो करते थे, जो कि महिलाएं जो थी वो बौद्ध धर्म का पालन करती थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग व दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो पहला तो सही है कि धर्म बहुत ज़्यादा साधारण था क्योंकि यह मध्यम मार्गी की बात करते थे,
दलितों के लिए विशेष अपील, वो दलितों को अलग नहीं रखते थे, वो सबको समान मानते थे। धर्म की मिशनरी भावना, बिल्कुल वो घूम घूम करके लोगों को धर्म का पालन करने के लिए अपील करते थे। स्थानीय भाषा का प्रयोग, उन्होंने पाली भाषा में अपना सारा का सारा उपदेश दिया, जिससे स्थानीय भाषी लोग आसानी से समझ पाए। लेकिन वैदिक भावना की सुदृढ़ता, उन्होंने वैदिक भावना के विरोध में तो ये सब शुरू किया था, तो यह तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 सी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रसार को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग सांस्कृतिक प्रसार। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। यह कथन बिल्कुल सही है। मध्ययुगीन समय में बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में वैष्णव धर्म का हिस्सा बना दिए जाने के कारण संघ के जीवन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार आ गया, जिस कारण बौद्ध धर्म अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोने लगा। साथ ही कनिष्क के काल में जो बौद्ध धर्म की पुस्तकें लिखी गई वो पाली भाषा में न लिख करके संस्कृत भाषा में लिखी जाने लगे, जिस कारण से इसे हिंदू धर्म के और करीब समझा जाने लगा, जिस कारण से बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया था। वही मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं जिन्होंने हिंदू और बौद्ध दोनों को अपनाया। और गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय कुमार गुप्त को जाता है, जो कि एक गुप्त वंश का ही शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्मकांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो गया जिनकी प्रारंभ में निंदा करता था। यह कथन तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा, यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। यह भी बिल्कुल सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक जो है वह बौद्ध धर्म के अभिधम्म पिटक से संबंधित माना जाता है। आइए हम लोग पिटकों को एक बार देख लेते हैं कि जो सबसे पहला हमारे पास आता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, इसे कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। दूसरा जो है हमारा मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। तीसरा जो है हमारा संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। चौथा जो है हमारा अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जो पांचवा है हमारा खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय। जो खुद्दक निकाय है इसी में हमें बुद्ध के जातक कथाओं का वर्णन मिलता है, जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। वही मध्यम निकाय की बात करें तो मध्यम निकाय में बुद्ध एवं महावीर के भेंट का वर्णन हमें। जो दीर्घ निकाय है इसमें भगवान बुद्ध के जो बड़े उपदेश हैं उनका संकलन किया गया है। वहीं अगर हम विनय पिटक की बात करें, विनय पिटक की बात करें तो यह 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। एक को पहले को बोलते हैं हम लोग सुत्त विभंग, सुत्त विभंग। इसी में पति मोक्ष की बात की गई है, पति मोक्ष की बात की गई। जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि संघ के नियमों को क्या बोलते हैं, तो पति मोक्ष कहते हैं। दूसरे को हम लोग खंदक बोलते हैं, खंदक। व तीसरे को परिवार, परिवार। वहीं अभी धम्म पिटक की बात करें, अभी धम्म पिटक, तो यह 7 भागों में विभाजित है। जो पहला है धम्म संगड़ी, धम्म संगड़ी। दूसरा है विभंग, विभंग। तीसरा है धातु कथा, धातु कथा। चौथा है युगल पंचती, युगल
पंचती, पांचवा कथावत्थु, कथावत्थु, छठे की बात की जाए तो यमक, यमक, और अगर सातवें की बात की जाए तो सातवां है हमारा पठान, पठान। तो हमारे इस प्रकार तीनों पिटक हो जाते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, तो बुद्ध की शिक्षाएं कहाँ मिलती हैं? तो त्रिपिटकों में। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकाय किससे संबंधित है? तो अभी अभी ऊपर देख ही रहे हैं, तो निकाय किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थेरी गाथा। और जो थेरी गाथा है यह खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय का भाग है, जो कि सुत्त पिटक का 5वां भाग है, जिसमें हमें जातक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। तो हमें इसकी जानकारी महापरिनिब्बाण सूक्त से मिलता है। और जो महापरिनिब्बाण सूक्त है यह दीर्घ निकाय का हिस्सा है, दीर्घ निकाय का हिस्सा है, जो कि सुत्त पिटक का पहला भाग था। और इसी में बताया गया है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया था और 8 जगहों पर स्तूप बनाए गए थे। इसमें आपने देखा था कि अजातशत्रु ले गए थे, पिपली वन के मोरी ले गए थे, कुछ मल्ल ले गए थे, कुछ शाक्य ले गए थे। तो इसी प्रकार हमने इसको अपने पिछले वाले भाग में देखा है, तो आप वहाँ जा कर के एक बार सबके नाम देख सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो हमने ऊपर देखा कि बौद्ध जो थे वो अपना प्रारंभिक जो ज्ञान था या उपदेश था, ये बुद्ध का जो प्रारंभिक ज्ञान उपदेश था वो पाली भाषा में दिया जाता था। तो इसे भी इन लोगों ने पाली भाषा में लिखा। और संस्कृत भाषा का उपयोग वो कनिष्क के शासन के बाद शुरू करते हैं, और कनिष्क के शासन के बाद जितनी भी बौद्ध पुस्तकें लिखी गई वह संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कच्चानक के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? तो यह मिलता है हमें मध्यम निकाय में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गद तिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो हमें पता है कि जो जातक कथा है वह खुद्दक निकाय का हिस्सा है, और वो जितने भी निकाय हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो यह भी हमें किस भाषा में मिलेगा? तो पाली भाषा में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावंश। महावंश और दीपवंश, दीपवंश, इन दोनों का संकलन जो है वो श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। क्योंकि श्रीलंका की आज भी जो है अधिकतम जो जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म को फॉलो करती है। दीपवंश और महावंश की बात की तो ये बहुत बाद में लिखी गई पुस्तकें हैं, जिसमें अशोक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जातक से संबंधित वर्णन सही है। बुद्ध का निर्माण, बुद्ध का जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की जातक कथाओं के विषय में है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातक। जातक कथाएं वही कथाएं जो बुद्ध के पुनर्जन्म की बात करते हैं। और एक बात की, जो जातक कथाएं हैं अजंता गुफा के गुफा नंबर 17 को जातक कथाओं का संकलन कहा जाता है। यानी सर्वाधिक जो जातक कथाएं हैं बुद्ध के संबंधित वह गुफा नंबर 17 में हमें मिलती हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी परंपरा। चीनी परंपरा के तिथियों पर ही बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु का निर्धारण का समय सबसे पहले निकाला गया था, जिसमें कहा गया कि बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यवन जातक। यवन जातक जो है वो बौद्ध रचना
जबकि अन्य जो है वो बौद्ध रचना है मानी जाती हैं। वहीं यवन जातक जो है वह ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? तो जो हमें अनेक प्राचीन लिपियों की जो श्रुति प्राप्त होती है वह हमें ललित विस्तार से प्राप्त होती है। इसमें जो है बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है, लीलाओं का वर्णन किया गया है, और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें बुद्ध को एकदम देवत्व रूप में ढाला गया है, जैसे कि पूरे एकदम चमकते दमकते देवता के रूप में इन्हें बनाया गया है। और इन्हीं कथाओं के आधार पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया को लिखा था, द लाइट ऑफ एशिया को लिखा था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित विस्तार। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ललित विस्तार को हमने ऊपर देख लिया। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक जो है हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। इसकी जो रचना है वह बुद्ध घोष ने की थी, बुद्ध घोष ने की थी। और यह जो त्रिपिटक थे उनके ऊपर एक टीका है, टीका पुस्तक है, जो कि बहुत प्रामाणिक ग्रंथ मानी जाती है। और इसकी रचना जो है वह पाली भाषा में की गई थी, पाली भाषा में इसकी रचना की गई थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन थे? अभी अभी हम लोगों ने बताया कि इसकी रचना कौन की थी, तो बुद्ध घोष ने की थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिलिंद पन्नू एक संस्कृत नाटक है, एक जैन वृत्तांत है, एक पाली ग्रंथ है और एक फारसी महाकाव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली ग्रंथ है। और यह मिनांडर व नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन और मिनांडर जो कि एक इंडो ग्रीक राजा था, उनके बीच की संवाद है इस मिलिंद पन्नू में लिखी गई है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नू किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? अभी अभी ऊपर मैंने बताया कि यह मिनांडर और नागसेन के बीच के वार्तालाप की चर्चा इसमें मिलती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? अभी ऊपर मैंने बताया नागसेन। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी वो बुद्ध की मूर्ति बनी थी, बुद्ध मूर्ति बनी थी। और किस शैली में बनी थी? तो वह मथुरा शैली में बनी थी, मथुरा शैली में बनी थी। और यह कनिष्क के काल में बनी थी, कनिष्क जो कि एक कुषाण वंश का शासक था। इसके काल में एक और शैली विकसित हुई थी, इसे हम गांधार शैली कहते हैं, गांधार शैली। और इसे ही हेलेनिस्टिक शैली भी बोलते हैं, हेलेनिस्टिक शैली भी से बोलते हैं। तो मूर्ति पूजा की जो नींव है वो सबसे पहले बौद्ध धर्म में रखी गई थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वह बुद्ध का था, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? तो सबसे पहली बुद्ध की प्रतिमा जो बनी थी वह मथुरा शैली में बनी थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो जो चैत्य और विहार में अंतर था, तो जैसे कोई एक गुफा काटी जाती थी और उसमें एक यहाँ से अगर मान लेते हैं हम दरवाज़ा मान लेते हैं कि अंदर घुसने के लिए, तो जो अंदर का भाग होता था वह चैत्य होता था, चैत्य होता था। और ये पूजा गृह था, पूजा गृह था। वही जो बाहर का हिस्सा था वह विश्राम गृह था, विश्राम गृह था, जिसे हम लोग विहार कहते थे, विहार कहते थे। तो इसके सही उत्तर की देखें तो विहार पूजा स्थल होता था, बिल्कुल भी नहीं, यह विश्राम स्थल होता था। चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान होता था, यह बिल्कुल सही हो जाता है हमारा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरौत स्तूप पे। भरौत स्तूप की जो आज के समय तो दीवारें गिर चुकी हैं उसकी, और वो पूरी तरह से विखंडित हो चुका है, लेकिन जब थी तो उसमें देखा गया था कि बुद्ध के जो जीवन संबंधी जो चित्रकलाएं थी उस पर उकेरी गई थी, बनाई नहीं गई थी, उकेरी गई थी। तो यह हमें भरत स्तूप पर मिलता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य के रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन की मूर्ति साक्ष्य प्राप्त होता है? तो मनुष्य के रूप में जो बुद्ध के प्रथम अंकन की मूर्ति साक्ष्य जो हमें अमरावती से प्राप्त होता है। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक अमरावती महाराष्ट्र में भी है, तो वो नहीं, यह आंध्र प्रदेश वाली अमरावती की बात की जा रही है। वहीं भरूच की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, सतना जिले में। हालांकि जो शुंग वंश का राजा था पुष्यमित्र शुंग, उसे कहा जाता है कि उसने बौद्ध मठ और बिहार को तोड़े थे, लेकिन जो भरूच स्तूप है वह उसी ने बनवाया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। तो जो विश्व शांति स्तूप है बहुत ऊंचाई पर है, पर्वतों के ऊपर। एक बार मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और वहाँ लोग रोपवे से पहुँचते हैं। वहीं अगर विश्व के सबसे बड़े स्तूप की बात की जाए, विश्व के सबसे बड़े स्तूप की बात की जाए, बड़े स्तूप की बात की जाए, तो वह जो है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पे बोरोबदूर में स्थित है। बोरोबदूर, इसे बोरोबदूर स्तूप भी कहते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रायः चित्रकारी है जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो हमें अजंता से प्राप्त होती है, और यह जो है गुफा संख्या 1 से प्राप्त होती है। गुफा संख्या 1 से प्राप्त होती है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाह जी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनावस्थ आकृतियां हैं? तो इसमें वे ब्रह्मा और इंद्र के साथ में दिखाई देती हैं। और ये जो शाह जी की ढेरी है ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में स्थित है, पेशावर क्षेत्र में थे, जो कनिष्क काल में बनवाई गई थी, कनिष्क काल में बनवाई गई थी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनवाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वह कुषाण काल में बनवाई गई थी। वहीं बुद्ध की जो सबसे विशाल खड़ी प्रतिमा थी जो अफगानिस्तान के बामियान क्षेत्र में पाई जाती थी, जिसे 1991 से 93 में इसे तालिबान ने बम लगाकर नष्ट कर दिया था। हालांकि मूर्ति आज भी मौजूद है, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा चेहरा है वो आज ध्वस्त हो चुका है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? तो भूमि स्पर्श जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है वह गुप्त काल से संबंधित है। यह जो है सारनाथ शैली में बनाई गई है, सारनाथ शैली में बनाई गई है। और यह जो मूर्ति है वह धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बनी हुई है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बनी हुई है। वहीं भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध मुद्राओं की बात की जाए, प्रसिद्ध मुद्राओं की बात की जाए, मुद्राओं की बात की जाए तो कुल 7 हमें देखने को मिलते हैं, 7 हमें देखने को मिलते हैं। पहला है भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के दौरान मार यानी कामदेव को हराया था और साधना गवाही देता था, इस कारण इस मुद्रा को बनाई गई थी भूमि स्पर्श मुद्रा। वहीं अगर दूसरे की बात की जाए तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, जिसमें सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने और बौद्ध धर्म के चक्र को गतिमान करने के समय की मुद्रा है। तीसरे मुद्रा की बात की जाए तो यह है अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। इसमें यह हाथ उठाने की मुद्रा में है जो निडरता, सुरक्षा, शांति और भय को दूर करने का प्रतीक है। चौथे की बात की जाए तो यह वरद मुद्रा, वरद मुद्रा। यह हाथ नीचे की ओर खुले हुए हथेली की मुद्रा है जो दान, करुणा, कृपा और वरदान देने का
प्रतीक है। वहीं अगर हम पांचवे की बात की जाए तो यह ध्यान मुद्रा या इसी को समाधि मुद्रा भी कहते हैं, समाधि मुद्रा। इसमें दोनों हाथ गोद में रखे हुए बैठे होते हैं, जो गाढ़े ध्यान, आंतरिक शांति और मानसिक एकाग्रता का प्रतीक है। वहीं अगर छठे की बात की जाए तो यह महापरिनिर्वाण मुद्रा, जो कुशीनगर में बुद्ध के अंतिम समय को दर्शाती हुई दाहिनी करवट लेटी हुई शयन मुद्रा में है। यह दाहिने साइड में लेटे हुए हैं। सातवां है हमारा वितर्क मुद्रा। इसमें अंगूठे और तर्जनी को आपस में मिलाकर तर्क वितर्क, ज्ञान की चर्चा और उपदेश देने की मुद्रा को दर्शाता है। और एक और मुद्रा है हमारे पास, सात नहीं है, कुल 8 है, खड़े हुए मुद्रा। तो इसमें यात्रा करने या उपदेश देने के लिए लगातार गतिशील और भ्रमण करने की अवस्था को दर्शाती है। तो हमारे पास बुद्ध की ये 8 मुद्राएं मिलती हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी भूमि स्पर्श मुद्रा युक्त दिखाई गई है, यह किसका प्रतीक है? तो जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के दौरान मार यानी कामदेव को हराया था, तो अपनी साधना की सच्चाई की गवाही के लिए उन्होंने पृथ्वी को स्पर्श किया था, तो इस कारण इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। अभी मैंने बताया कि बुद्ध प्रतिमा के लिए जो सबसे बड़ी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो बामियान में ही स्थित है, जिसको 1991, 92, 93 में जो भी में इसी समय काल में तालिबान ने बम लगाकर उनके चेहरे को उड़ा दिया था। मूर्ति हालांकि आज भी खड़ी है, लेकिन उनका चेहरा जो है वह ध्वस्त हो चुका है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी में? यह एक बहुत विवादित क्वेश्चन है, जिसको हम लोग हटा देते हैं। आयोग भी इसे पूछने के बाद हटा दिया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। टाबोमत स्पीति घाटी, लोत्सव लदांग जास्कर घाटी, अलची मंदिर संकुल लद्दाख। तो टाबोमठ जो है वह स्पीति घाटी में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। लाओसो लदांग जो है वह जास्कर घाटी में, यह गलत है, यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर घाटी में है, किन्नौर घाटी में स्थित है। वहीं अलची मंदिर संकुल जो है लद्दाख में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था और आज हमारा बौद्ध धर्म खत्म हो गया, बौद्ध समाप्त हो गया। और हम अगली बार में जो अध्याय लेकर आएंगे वह जो है वह शैव धर्म से संबंधित होगा और वैष्णव धर्म से संबंधित हो। इस प्रकार हम लोग प्राचीन भारत के धार्मिक सुधार है उसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मगध से प्रारंभ करेंगे अपना अगला अध्याय। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।